सत श्री अकाल, मैं कुलवीर खेरा। अज आप करांगे बेटा मनुखी अख। मनुखी अख के किहड़े किहड़े भाग होंदे हन, ये भाग किहड़े किहड़े काम करदी है। एक एक भाग का अलग अलग काम होंदा है, उन्होंने एक एक भाग नूं आपां डिटेल दे विच करांगे बेटा। ध्यान नाल सुनना, आराम नाल एक एक चीज़ नोट कर लेना, एक एक चीज़ देखना, तुहानूं बिल्कुल सही समझ आ जाएगी कि साडी अख की हुंदी है, इहदे किहड़े किहड़े भाग होंदे हन अते इह भाग की काम करदे हैं। ये जिहड़ी मनुखी अख हुंदी है बहुत ही एक संवेदनशील, इहनूं सेंसिटिव आपां कह दिंदे आ, ये हुंदी है। ये बड़ी कोमल हुंदी है। ये साडियां जिहड़ियां पंज ज्ञान इंद्रियां है, पंज ज्ञान इंद्रियां किहड़ियां किहड़ियां? अख, नक, कन, जीव ते चमड़ी। ये पांच ज्ञान इंद्रियां उहदे विचों एक बहुत ही महत्वपूर्ण साडी ज्ञान इंद्री है, जिहदे बिना असीं अधूरे हैं। तां इह की है बेटा, ये साडी अख दा चित्र बनाया है। ये जिहड़ा चित्र है अख दा अंदरला भाग है सारा। सब तो पहला असीं अख दा जिहड़ा सानूं साफ फ्रंट दिखदा है, इहदे बारे देखो पढ़ांगे। आ मैं बनाया इत्थे, ये अख दा बाहरला गोल गोल भाग, इहदे विच जिहड़ा आह भाग है ते आ भाग। हुण सब तो पहला की बेटा जिहड़ा आ भाग है, आ ब्राउन ब्राउन, इहनूं असीं की कहने हैं? ये आइरिस। की है? आइरिस। आइरिस का मेन काम की है? आइरिस का मेन काम है अख का रंग बनाना। की है? अख का रंग। जो आप किसी वाल देखते हैं तो असं वो पहला की है अखा वाल देखते हैं, ये अखा नीलियां है, ये लाल भूरिया अखा है, ये कालियां अखा है। तो ये आइरिस का काम है, अख का रंग कहो जाएगा। उस तरह करके बंदे की पछाण जब अखा च देखते तो अपना अख का रंग पता लगता है। ये जो अख का रंग है ये की है बेटा, ये काहदे करके होंदा? इहदे विच की हुंदा है? मेलानिन। मेलानिन हुंदा बेटा। मेलानिन के कारण ये अख का रंग ब्राउन, ब्लू या ब्लैक हुंदा है। जिन्नी ही मेलानिन की मात्रा ज्यादा होगी उन्ना ही डार्क आ जाएगा, जिन्नी घट होगी, जिन्नी मान लो घट मात्रा है मेलानिन की तो एक बन जाएगा ब्लू। तो फिर की ब्लू सानू अख का आइरिस का कलर है ये ब्लू दिखूगा जी। उस तो वध मेलानिन की मात्रा है तो फिर सानू की लगू बेटा? ब्राउन। फिर सानू ब्राउन दिखणगियां जी। उस तो वध है तो फिर क्या आ गया? ब्लैक। ब्लू, ब्राउन, ब्लैक। जो मेलानिन की मात्रा बहुत ज्यादा है तो ब्लैक, उस तो घट है तो ब्राउन, जो सब तो घट है तो ब्लू दिखणगियां। इस तो इलावा आइरिस का और काम की है? मान लो साडे अख है जी, आप देखते हैं ये ब्राउन कलर की है, ये ब्लैक कलर की है, या बिल्ली अख है। उस तो बाद एक ब्लैक ब्लैक कलर का दाना जहा होंदा विच इहदे बिल्कुल, इहनूं असीं की कहने हैं? प्यूपिल। प्यूपिल। प्यूपिल के आकार नूं जिहड़ा ये आइरिस है ये निश्चित करता है। ये जिहड़ा साडी पुतली है ना, इहदे आकार नूं आइरिस ही निश्चित करता है भी जिहड़ा इहदा आकार है छोटा होना चाहिए या वड्डा होना चाहिए। ये आइरिस ही है। आइरिस जे मान लो आप धुप्पे जाने बाहर चले गए और धुप्पे चले गए, सूरज की लाइट बहुत ज्यादा है तो आइरिस की है बेटा, उसनों उत्थे सुंगड़ जूगा तो जिहड़ा अपना प्यूपिल है उन बिल्कुल छोटा जा कर दूगा। क्योंकि जिहड़ा प्यूपिल है ना, इहदा काम की है? एक निश्चित मात्रा दे विच रोशनी नूं अख दे अंदर भेजना। प्यूपिल का काम की है? निश्चित मात्रा दे विच जिहड़ी रोशनी है उन्होंने अपनी अख दे अंदर भेजना। जी मान लो रोशनी ज्यादा साडी अख च होंदी है तो साडी अख दे अंदर नुक्स पै जाएगा। जिस तरह लाइट ज्यादा होने के कारण साडे जिहड़े बिजली के उपकरण सड़ जाते हैं ना, उस तरह ही जे लाइट साडी अख दे अंदर ज्यादा गई तो अंदर की है? नुक्स हो जाएगा। तो ऐसे करके जिहड़ा प्यूपिल है इहदा काम की है भी लाइट दी जिहड़ी बाहर लाइट आ रही है उसकी निश्चित मात्रा नूं, जे तो बहुत ही तेज लाइट है तो जिहड़ा प्यूपिल है बहुत घट उपर दा की आ जाऊगा, आइरिस कवर कर लूगा इहनूं तो यह की है थोड़ा ही दिखूगा भी उन्ने ही रोशनी जावे। जे मान लो लाइट चली गई या बदल आ गए, सूरज दी लाइट घट गई तो यह की है जिहड़ा आइरिस है इथों फैल जूगा, पिछे हो जाएगा। आ की है जिहड़ा
ਬਲੈਕ ਬਲੈਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਪੋਟ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿ ਜੇ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਲਾਈਟ ਆਵੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਉਵੇਂ ਫਿਰ ਲਾਈਟ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣੇ। ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜਣਾ। ਆਇਰਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅੱਖ ਦਾ ਰੰਗ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਅੱਖ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਪਿਊਪਲ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਨੰਬਰ 3 ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਾਈਟ ਵਾਈਟ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਆ ਪੜ ਲਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਵਾਈਟ ਵਾਈਟ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਹੈ, ਸਕਲੇ ਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਸਕਲੇ ਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਇਰਿਸ ਦੀ ਅੱਖ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਇਹ ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਕਲੇ ਦਾ ਮੇਨ ਆਇਰਿਸ ਫਿਰ ਆ ਪਿਊਪਿਲ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਗੋਲ ਗੋਲ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੋਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਅੱਧ ਕਰਤਾ ਆਪਾਂ ਅੱਧੀ ਕੱਟ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖੂਗੀ। ਜਦੋਂ ਗੋਲ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖੂਗਾ, ਆ ਚੀਜ਼ ਦਿਖੂਗੀ। ਇਹ ਅੱਖ ਦਾ ਭਾਗ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਦਰਲਾ ਭਾਗ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਆ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਆ ਭਾਗ ਸੀਗਾ ਆਹ ਆਇਰਿਸ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਇਰਿਸ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੀਗਾ ਪਿਊਪਿਲ, ਆ ਪਿਊਪਿਲ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਪਿਊਪਿਲ ਆਇਰਿਸ ਆ ਪਿਊਪਿਲ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੀ ਹੈ ਅੱਖ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਭਾਗ, ਅੱਖ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਭਾਗ ਆ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ, ਆ ਅੱਖ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਭਾਗ ਆ ਭਾਗ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਾਰਨੀਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਾਰਨੀਆ। ਕਾਰਨੀਆ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਝਿੱਲੀ ਹੈ। ਕਾਰਨੀਆ ਕੀ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਝਿੱਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਖ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਖ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਖ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਧੂੜ ਕਣ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਨੀਆ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਖ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਭਾਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਝਿੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਖ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਧੂੜ ਕਣ ਤੋਂ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਰਨੀਆ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਜਦੋਂ ਇਥੋਂ ਲਾਈਟ ਆਈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਈਟ ਪਈ ਕਾਰਨੀਆ ਤੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਨੇ कन्वर्स हो जाना है। क्यों कन्वर्स क्यों होती है बेटा, आ देखो ये ग्लाइच है, ये ग्लाइच है। जदों आम मीडियम जड़ा मीडियम होता संघना जा विरला होता विरले मीडियम लाइट होती है तो संघने मीडियम चलती है तो आगे कन्वर्स की तरह है, कन्वर्स लाइन की तरह है, एक पै देता हो कन्वर्स होती लाइट। तो थोड़ा एक क्वेश्चन होता है सब तो वध लाइट कितने कन्वर्ट होती है इतने कॉर्निया मैक्सिमम लाइट कॉर्निया की कन्वर्ट होती है। और उसके बाद लाइट इतनी आई इतों कन्वर्ट हुई। फिर नंबर 2 जब आ गया ये है एक्विस ह्यूमर है, एक लिक्विड है, ये बहुत ज्यादा मात्रा की है पानी होता है, बहुत ज्यादा मात्रा पानी होता है। ये बहुत घट मात्रा ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈ ਅੱਖ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਇਰਿਸ ਨੂੰ ਇਧਰ ਕਾਰਨੀਆ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਲਿਕੁਇਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੀ ਅੱਖ ਸਿੱਧੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਖੁਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੰਬਰ 1 ਕਾਰਨੀਆ, ਨੰਬਰ 2 एक्विस ह्यूमर, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਆਇਰਿਸ। आपा सुन कराया सी ना आयरिस। हुण आयरिस का काम तुहानूं की दस्सिया सी अख का रंग बनाउंदा है, ये किहड़े रंग दी अख है। नंबर 2 ये प्यूपल दे आकार नूं छोटा जां वड्डा कर दिंदा है। छोटा या वड्डा क्यों करता है, लाइट के मुताबिक। जे तो बाहर बहुत ज्यादा लाइट है तो प्यूपल के आकार नूं छोटा कर दूगा, जे नेरा है तो प्यूपल के आकार नूं वड्डा कर दूगा। प्यूपल उसके बाद आ गया 4 नंबर प्यूपल, पुतली जिन्हों आप कहते हैं। एक ही है बेटा, ਇਹਦਾ ਕੰਮ है ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ। ਜਦੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰੰਤਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਹੀ ਲਾਈਟ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ।
मान लो इतना लाइट आ रही है इस तरह करके हुण सारी जी इतने कॉर्निया ते लाइट पैंदी है ना वो सारी की सारी अपने प्यूपल के अंदर नहीं जाती वो कुछ कनाल हो गई इतने आ गई आईएस से कुछ इतने आईएस आ गई बस जिन्नी आ प्यूपल खुला है उन्नी ही गां अंदर जाऊगी तो इतों काफी ज्यादा लाइट की है इतों वापस अलग अलग मुड़ जाती है सिर्फ प्यूपल के आकार के मुताबिक लाइट की है अंदर जाती है ये पुतली का काम आ गया उस तो बाद क्या आ गया बेटा लेंस आ लेंस है बेटा आ किया लेंस हम लेंस का आकार देखो की है कन्वेक्स किहड़े आकार दा है कन्वेक्स आकार दा है पुतली आलो आह कन्वेक्स आकार दा है कन्वेक्स उत्तल लेंस जिन्हें आप कहते हैं उत्तल लेंस एक बहुत ही पतली चिल्ली होती है एक ग्लास का नहीं बनाता कच का नहीं बनाता एक है एक चिल्ली है जिहदा आकार की है कन्वेक्स लेंस की तरह जिन्हें आप उत्तल लेंस कहते हैं तो यह लेंस की है जो इतों कोई किरण आई बाहर कॉर्निया से इतों कन्वर्ट हुई साड़ी आखिरी प्यूपल से आई प्यूपल के बाद सीधी की है लेंस से प्यूपल के बाद लेंस से लेंस का हम देखो बेटा लेंस में इतों लाइट को कन्वर्ट करके पीछे भेज देना क्योंकि एक ही है अवतल लेंस है कन्वेक्स लेंस है इन की लाइट को कन्वर्ट कर देना है एक जगह से सारी लाइट जाके इकट्ठी हो जाएगी तो उत्थे साडा जाके की है इमेज बन जाएगी तस्वीर बन जाएगी हुण आ गया ए लेंस का नाम क्या है बेटा क्रिस्टली लेंस केड़ा लेंस है क्रिस्टली लेंस हुण ये लेंस आ सिरे है आ देखो आ चीज जड़ी आ पार्ट है इनू की कहते हैं सिलियरी मसल की कहने बेटा सिलियरी मसल उस अगला पार्ट सिलियरी मसल का काम की है सिलियरी मसल लेंस नू पकड़ के रखते हैं कि लेंस नू पूरा पकड़ाया इथों देखो लेंस नू हिलन नहीं देते ये सिलियरी मसल का काम है लेंस नू इस तरह तो पकड़ाया इन्होंने पूरा इस तरह उन्होंने हिलन नहीं देते पर ये वस्तु की स्थिति के मुताबिक लेंस नू इस तरह खिंच लेंदे ने जां पूरा फैला देंदे थल्ले इस तरह कर देंदे ने चौड़ा जां सुंगड़न लई ये काम करदे ने ढिला छड्ड देंदे ने वो पूरा फैल जांदा है खिंच लेंदे ने पीड़ा वस्तु की स्थिति का जे वस्तु दूर पई है तो एक ही है इन्हें खिंच लेंगे पतला कर देंगे इसका आकार पतला हो जाएगा ताकि जिहड़ा आकार है पीछे आके तस्वीर जिहड़ी सही बने जे वस्तु बिल्कुल नेड़े है तो इन्हें पूरे का पूरा ढिला छड्ड देंगे ते गोल शेप दे देंगे भी वध तो वध कितना खुलता है उन्हें दी गलाई आ जाएगी ये सिलियरी मसल का काम है सिलियरी मसल का काम किया है भी लेंस नू कंट्रोल रखते हैं लेंस नू संगड़ाउंदे जां खिच लेंदे ये इन्हां दा काम है उस तो बाद बेटा हम देखो पहला काम सी कॉर्निया पहला भाग कॉर्निया ते लाइट आई इथों कन्वर्ज हो गई उस तो बाद आ गया एपिस ह्यूमर ये भी लिक्विड भाग है एक ही है आयरस अते ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਆਇਰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਖ ਨੂੰ ਕਲਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਪੁਤਲੀ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਪੁਤਲੀ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਪੁਤਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਭੇਜਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਕ੍ਰਿਸਟਲੀ ਲੈਂਸ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਹੈ ਅੱਖ ਦਾ ਲੈਂਸ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਟਲੀ ਲੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੇਪ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ उस तो बाद आ गया सिलियरी मसल इन्हां दा काम की है लेंस नू कंट्रोल करना वस्तु की स्थिति के मुताबिक लेंस नू पतला जा फैला देना जां सुंगड़ना जां फैलाउणा ये सिलियरी मसल का काम है उस तो बाद नेक्स्ट भाग आ गया बेटा विट्रियस ह्यूमर आ जाएगा इन्हू की कहते हैं विट्रियस ह्यूमर ये सारा पानी हुंदा है 99% पानी ही होता है सिर्फ 1% विटामिन ਅਤੇ प्रोटीन ਹੁੰਦੇ ਹਨ जो कि ਅੱਖ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ के भाग है इन्हों अपने ਦਿੰਦੇ ਆ ਖੁਰਾਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਂਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਲੈਂਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹਿੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਭਾਗ ਆ ਰੈਟੀਨਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਅੱਖ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ
उस तो बाद एक आ गया बेटा आ ले बिल्कुल नाला आ चीज एक ही है ये है बेटा रेटिना की है रेटिना जदों हम देखो सब तो पहले लाइट आई बोलो कॉर्निया पे फिर क्रॉस किया उन्हें इकोस्यूमर फिर आ गई आयरस से आयरस ने जिन्ना ही लाइट चाहिए सी उन्हें अंदर भेजी पीपल राई बाकी बास मोड़ती पीपल ने अंदर भेज दी अंदर क्रिस्टल लेंस की आ गई एने इमेज बनाती आ इमेज बन गई ठीक है इतने इमेज बन गई इमेज कितने बन गई थी रेटिना की इतने वस्तु पई है इतने वस्तु पई है वस्तु की इमेज इतों की होंगी हुई कितने बनी रेटिना की तो कितने बनती है बेटा रेटिना की एक बहुत पतली चीज है रेटिना के उत्ते वस्तु की इमेज बनती है हुण रेटिना दे विच दो तरह के सैल होंगे ने रोड्स अते कोन्स रोड्स अते कोन्स रोड्स का काम की है बेटा इहदी ब्राइटनेस नूं गुणवत्ता नूं दसना भी किन्नी जिहड़ी सामने चीज पई है किन्नी चमकदार है किन्नी ब्लैक है या चिट्टी है जो ग्रे है इहदे ब्लैक ग्रे अते वाइट ये तीन चीज़ां दसदा है रूट सैल होंदे है अते जिहड़े कौन सैल ने एक ही है एक प्राइमरी नाम है ये प्राइमरी नाम किहड़े किहड़े बेटा ग्रीन उस तो बाद आ गया ब्लू अते रेड ये ग्रीन ब्लू अते जिहड़े रेड है ये तीन प्राइमरी कलर ये कौन सैल दसदे ने जिहड़ी बाहर वस्तु पई है ये किहड़े कलर दी है कितों बेटा इमेज कित्थे बनिया रेटिना ते ध्यान सुनो इत्थे तस्वीर बनी वो कितनी चमकदार है रूट सैल दसणगे वो किहड़े कलर दी है ये कौन सैल दसणगे ठीक है इत्थे जो तस्वीर बन गई इत्थे तस्वीर बन गई आ तस्वीर पई सी ते मान लो मोमबत्ती पई है इत्थे दी तस्वीर बन गई ठीक है इत्थों हुण की है रेटिना दे विच एक काले रंग का ब्लैक कलर का जिन्हों कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट की कहना ਆਪਾਂ ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं वो काले रंग का ब्लाइंड स्पॉट होता जिन्हों जिथे आ जो सैल है आ सैल ये नहीं होंगे रूट्स अते कौन सैल इत्थे नहीं होंगे तो इत्थों दी की है जिन्हों करके आप कहते हैं प्रकाश नली एंटर करती है हुण तुहानूं क्वेश्चन आ जाता है प्रकाश नली या ऑप्टिकल नर्व अख दे विच कित्थों दी एंटर करदियां ने तां कित्थों दी करदियां बेटा इत्थे जिहड़ा ब्लैक स्पॉट हुंदा है जिन्हों ब्लैक स्पॉट कहते हैं आपां उत्थों दी एंटर करदियां इत्थे हुण किहड़े-किहड़े सैल नहीं हुंदे इत्थे की है रूट सैल ते कोड सैल नहीं होंदे जिस करके इत्थे कोई तस्वीर नहीं बनती पर इत्थों दी एंटर कर दिंदियां है जिहड़ा ये इमेज बनी है इत्थे की जो इलैक्ट्रिकल तंगां जिहां बनदियां वो इस नाड़ी राहीं साडियां प्रकाश नली नूं साडे दिमाग तक लै जांदी है इत्थे इमेज बनिया इत्थे इलैक्ट्रिकल तरंगां बनियां धुनियां बनियां जिहनूं कहंदे आपां वो प्रकाश नली राहीं की साडे दिमाग तक पहुंच गई दिमाग फिर की है दिमाग का काम की है दिमाग उन्हें पढ़ता चंगी तरह उसनूं पढ़ के फिर सानूं दसदा है भी जिहड़ी अगे चीज पई है वो की चीज पई है साडे अगे दोबारा फिर देखो बेटा इत्थे इमेज बनी उन्होंने इत्थों की इलैक्ट्रिकल जिहड़ियां तरंगां दे राहीं साडे प्रकाश नली राहीं हुंदी होई कित्थे चली गई दिमाग ते दिमाग उन्होंने पढ़ूगा पढ़ के दस दूंगा जी थोड़ी अखां दे अगे चीज पई है वो की पई है हुण तुसीं इक देखो बेटा इत्थे की है सीधी पई है मान लो आप मोमबत्ती रखी है या चौक रखता ये बिल्कुल सीधा पे है आ चौक सीधा पे है इत्थे की है इत्थे तस्वीर बड़ी पुठी बनी है उल्टी बनी ठीक है ये सीधी नहीं बनी उल्टी बनी है नंबर 2 इत्थे वड्डी है इत्थे छोटी बनी है
तो बनी की है रियल है, वास्तविक है। हुण क्वेश्चन है ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੈਟੀਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਰੀਅਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਰੀਅਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਲਟਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਧਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਉਲਟਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਬੇਟਾ? ਰੀਅਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਲਟਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਜੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਇੱਥੇ ਉਲਟੀ ਬਣ ਗਈ, ਛੋਟੀ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਬਣ ਗਈ। ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਬੇਟਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਕਲਰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ। ਅੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਦੱਸਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਮੈਗਾਪਿਕਸਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਹੈ 576 ਮੈਗਾਪਿਕਸਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 576 ਮੈਗਾਪਿਕਸਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੈਮਰੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਮੈਗਾਪਿਕਸਲ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੈ? 576 ਮੈਗਾਪਿਕਸਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖ ਹੈਗੀ ਹੈ 576 ਮੈਗਾਪਿਕਸਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਸਾਰਾ ਅੱਖ ਦੇ ਭਾਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀ ਕੰਮ ਸੀ ਹਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖ ਹੈ ਮਨੁੱਖੀ ਅੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਖ ਕਿੰਨਾ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਹਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤਿੰਨ ਪਾਸੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 3D ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਤਿੰਨ ਪਾਸੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਦੇਖ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੀ, ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦਾ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ। ਇਹ 180 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੈ ਕਿੰਨੇ 180 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਦੇਖ ਸਕਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ। ਜੇਕਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਧਰਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ, ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਦੇਖਦਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਅੱਖ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀ, ਇਹ ਆਪ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਣਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ? 150 ਡਿਗਰੀ। ਜੇਕਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 150 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਆ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੂਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਕਿੱਧਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦਿਖਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਦਿਖਦਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਦਿਖਦਾ, ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਦਿਖਦਾ। ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਦਿਖਦਾ, 3D ਦਿਖਦਾ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤਸਵੀਰ ਦਾ 3D ਜਿਹੜਾ ਇਮੇਜ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖੇਗਾ, ਦੋ ਪਾਸਾ ਦਿਖੇਗਾ, ਦੋ ਪਾਸੇ ਦਿਖਣਗੇ, 3D ਨਹੀਂ ਦਿਖੂ। ਤਾਂ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 3D ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਅੱਖ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੋ ਪਾਸੇ ਦਿਖਦੇ ਆ। ਦੋਨੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ 180 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਖ ਨਾਲ 150 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਹੀ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਸੇ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਅੱਖ ਦੇ ਕੰਮ, ਅੱਖ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਪਾਰਟ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਬੇਟਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਧੰਨਵਾਦ।